रियल लाइफ एक्टर बताऊं तो माय ब्रो, माय ब्रदर, ही Okay. अ हीरो फॉर मी। May 23 was the attempt जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई थी अपनी पूरी लाइफ में। How did you thought of starting a YouTube channel? इन नवंबर 2021 मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हो गया था। जब तक सामने वाला नहीं बताता है तो जब वो पता नहीं होता कि किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, तब मुझे लगता है अरे हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं ऑफिस में एकदम चुप रहती थी, अब मैं बोल लेती हूँ। Hi everyone, what's up? Welcome back to yet another Baatcheet with Gargi episode. And today, I'm not inviting any secretary, I'm not inviting any other personality, but a CA finalist because we also need to hear like struggle story or something is else like what things they have faced in their CA journey till now because faculty and all का तो हम लोग सुनते हैं and I will be doing keep doing that podcast, but we should also know the stories of students. कुछ की stories are very inspiring and a lot of things. So today I have invited Akansha Jan, who is a CA finalist, and I'm welcoming her in my episode 4 of Baatcheet with Gargi. Hi Akansha, welcome to episode 4 of Baatcheet with Gargi. And thank you so much for accepting the invitation. I hope we'll have a very great podcast. थैंक यू सो मच गार्गी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपकी सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे कि आपने क्या क्या अभी तक आपकी जर्नी में सीखा, क्या क्या हार्डशिप स्ट्रगल्स फेस किए अभी तक सीए फाइनलिस्ट बनने में, बिकॉज 2 लेवल क्रॉस करके आना, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टू टेल फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, सो हियर यू गो। सबसे पहले शुरू करती हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैंने 11th में डिसाइडेड था कि आई वांट टू गो विद सीए। सो प्रोविजन रजिस्टर तो मैं कर चुकी थी 11th के अंदर ही कि हाँ मुझे 12th के बाद देने हैं एग्जाम्स। एंड आई बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 12th में 2 बार एग्जाम्स दिए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। यू कैन रिलेट देन, वी आर फ्रॉम द सेम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो एक एक्सपेरिमेंटल बैच बन चुके थे। सो 7th of June को हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे बोर्ड्स के, एंड 24th of June को हमारा एग्जाम था सीए फाउंडेशन का। सबसे पहले तो 12th के बाद वाली चीज ही थी, बट विद द गॉड ग्रेस .14 मैथ्स मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया था। बट टॉकिंग अबाउट द हार्डशिप, सो व्हेन आई वाज इन माय 12th इन नवंबर 2021 मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हो गया था। एंड उसके बाद से ही माय 12th माय सी फाउंडेशन वाज वेरी अजीब, गोइंग गोइंग गोइंग, बिकॉज चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट सारी चीजें चल रही थी। मुझको मेरे भाई ने अलग ही रखा था कि तू अपने पढ़ाई पे ध्यान रख, आई एम सेइंग एवरीथिंग। सो उसके बाद चला, फाउंडेशन निकल गया, सब कुछ चीजें समझने समझने में ही फाउंडेशन गो विद द फ्लो वाली चीज के साथ निकल गया। एंड उसके बाद जब इंटरमीडिएट आया, चीजें बेटर हो गई थी 2022 में। एंड कैंसर फ्री भी मॉम को बोल दिया था कि नाउ यू आर कैंसर फ्री इन 2022 ओनली। सो आई वॉज हैप्पी। मेडिसिन चल रही थी, अब कीमोथेरेपी स्टॉप हो गई थी, मेडिसिन से कीमोथेरेपी चल रही थी, सो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड इन 2020। क्लासेस मैंने रिज्यूम करी इंटरमीडिएट की। एंड जब वो खत्म हुई 2023 बिगिन, एंड मेरा इंटरमीडिएट का टाइम था मई 2023 का। लाइक आई वॉज फीलिंग उस टाइम पे डिप्रेस्ड बिकॉज इतना सारा सिलेबस एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इट। मुझे डेली ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद ही नहीं करा था देखने का। लाइक ऐसा हो गया था कि मैं रात को सो रही हूँ, सोच सोच के कि पढ़ना है, 2-3 घंटे बाद उठ जा रही हूँ कि हाँ मुझे पढ़ना है, और ये सोच सोच के मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत ऐसा हो गया था कि सबकी लाइफ में एक स्टेज आता है ना डिप्रेशन वाला, तो मेरे को उस टाइम लग रहा था कि आई एम डिप्रेस टाइप ऑफ। एंड वही टाइम था कि जो कैंसर था वो फिर से आया। लाइक अगेन जब मेडिसिन रुक गई थी, सो वो फिर से फैलना शुरू हुआ। मुझे लगा जैसे मेरे एग्जाम्स आते थे, चीजें वर्स्ट होती जाती थी खुद ही, लाइक भगवान मेरा इतना टेस्ट ले रहे हैं या व्हाट गोइंग ऑन। चीजें उस टाइम बिगड़ जाती है। एक तो मेरे को इतना बुरा फील होता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वाज इन ब्रेन एंड द स्पाइन कॉर्ड, सो शी वाज नॉट एबल टू वॉक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड मुझे याद है मैंने अपने फोन की
लॉक स्क्रीन पे उनकी फोटो लगाई थी कि जैसे मैं फोन उठाऊं उसको रख दूं कि हाँ मम्मी मुझे देख रही हो, कि वो आ नहीं सकती थी मुझको देखने के लिए अगर मैं। एंड वो पिक्चर अभी मेरी लॉक स्क्रीन पे है और आई गेस हमेशा ही रहेगी। सो मे अटेम्प्ट वाज बैड, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था। मेरा अकाउंट्स का एग्जाम, लॉ का एग्जाम में शी वाज विद मी इन पेन ऑब्वियसली। एंड उसके बाद जब मेरा कॉस्टिंग एग्जाम था ऑन 8 मई, शी गॉट एडमिटेड। एंड सारे एग्जाम्स जब तक चले, इंक्लूडिंग मदर्स डे भी था, ऑडिट वाले दिन, ऑडिट एग्जाम वाले दिन, एवरीथिंग गोज सेम, शी वाज एडमिटेड, आई वाज अलोन एट होम। जस्ट पेपर देने के लिए दिए मैंने, बट कुछ ऐसा खास मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। स्टिल विद गॉड्स ग्रेस मुझे लॉ में एग्जामेशन आई थी। और उसका भी मैंने ये सोचा था कि उस दिन मम्मी से मिलके गई थी, इसमें मैं लॉ में एग्जामेशन एंड अकाउंट्स में 58 मार्क्स आए थे। उसके बाद के सारे एग्जाम्स मेरे बुरे ही गए थे। सो May 23 इस तरीके से गया। एंड उसके बाद November 23 में मेरे को रीअटेम्प्ट करना था। May 23 वॉज द अटेम्प्ट जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई थी अपनी पूरी लाइफ में। सो वो भी एक अलग फेज था कि फर्स्ट टाइम होगी, बट आई प्रॉमिस कि हाँ November 20 में मैं कर लूंगी। एंड November 23 जब एग्जाम्स चल रहे थे, सो कहते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सो दैट वाज दैट फेज। एंड लास्ट के एग्जाम्स आई जस्ट गिव्ड। सो उस अटेम्प्ट से भी कोई उम्मीद नहीं थी। और उस टाइम तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी, बट उस फेज में यूट्यूब ने मुझे काफी हेल्प करा बिकॉज आई स्टार्टेड माई लाइव सेशन, लाइव स्टडी विद मी सेशंस। सो जब मुझे मोटिवेशन नहीं आता था पढ़ने का, तो मुझे ऐसा होता था कि जो लोग मुझसे ज्वाइन हो रहे हैं वो मुझसे मोटिवेशन ले रहे हैं और मैं उनसे मोटिवेशन ले रही हूँ, चाहे 3-4 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, बट सेशन चल रहा है। रात की पढ़ाई मेरी हो गई थी, स्लीप आवर्स 4 आवर्स के हो गए थे जस्ट, क्योंकि शी वॉज ऑन राइस ट्यूब। एंड सारा मील उनका अलग होता था, ग्राइंडेड प्रिपेयर। सो पूरा दिन हेक्टिक जा रहा था, कुछ पता नहीं लगा था कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, थिंग्स वर गोइंग। शी वॉज इन पेन। अब वो अलग चीज थी कि वी वर लाइक क्या कर सकते कुछ, क्योंकि कुछ कोई नहीं कुछ कर सकता था। सो हार्डशिप के लिए सबसे ज्यादा यही था, इस चीज को अपने सामने देखना। आपको जब होता ना कि हाथ से फिसलती हुई चीज कोई दिख रही हो और आप उसको रोक ही ना सकते हो। सो आई वॉज ब्लेमिंग माई एग्जाम्स कि जब मेरे एग्जाम्स आते तभी क्यों कुछ बुरा होता है, इस तरीके से। सो आई लॉस्ट हर इन दिसंबर। बट मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला था कि मुझे सीए बनना है तो वो मैं बन के रहूंगी। आई अगेन प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे पता था November 10 में कुछ नहीं होने वाला है। मैंने कहा सिंगल सिंगल ग्रुप के लिए जाती हूँ। आई स्टार्टेड जिम, अपना पूरा दिन मैंने चीजों में लगा दिया कि मैं इधर उधर बिजी रहूं, हर जगह से बिजी रहूं। सो करी मेहनत। मैंने मिनी ब्लॉग्स बनाने शुरू करे कि लोगों को दिखाने के लिए मैं अपना दिन स्केड्यूल कर दूं, कि मुझे मिनी ब्लॉग बनाना है। एंड मे में आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2। उसके बाद मोटिवेशन आया कि ग्रुप 1 भी कर सकते हैं, बस एक बार ग्रुप क्लियर करके सीए फाइनलिस्ट बनना है। सो सितंबर में देन एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि साल में 3 बार एग्जाम्स हो रहे थे। सितंबर में आई क्लियर ग्रुप 2, ग्रुप 1 सॉरी। एंड देन सीए फाइनलिस्ट बन गए विदाउट एनी ब्रेक। मुझे लाइफ में ब्रेक चाहिए ही नहीं था उसके बाद। डायरेक्ट इन विद इन 10 days आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली थी। 30th of October को रिजल्ट आया था एंड 11th of November को आर्टिकलशिप स्टार्ट कर ली थी। और एग्जाम्स ओवर होते ही फ्रॉम द नेक्स्ट डे आईटीयूसी स्टार्ट हो गई थी। सो तब से ही लाइन एकदम, लाइफ एकदम सीक्वेंस में चल रही है, नो ब्रेक्स नथिंग। सो बट या अब हो गया थोड़ा सा, धीरे धीरे यूज टू होने का ट्राई कर रहे हैं। सो आई थिंक्स वर गोइंग ओके नाउ। यही थी सब हार्डशिप। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो Yes, definitely. And this is some loss which can never be compensated by anything. But yeah, with time we learn to be in that situation, or जो भी जब सीख लेते हैं हम लोग. So yeah, that is very inspiring. And इससे people will get to know कि there are a lot of struggles in everyone's story. ऐसा नहीं होता है कि हमारी लाइफ में ही है बहुत ज्यादा, अरे क्या हो गया ये वो. या बट जब तक सामने वाला नहीं बताता है तो हम लोग को पता नहीं होता कि किसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल है, तो हम लोग को लगता है अरे हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है.
So yeah, you are Even a first time brave I have daughter. shared every. Hmm? I'm saying that you are her brave daughter, and you will definitely clear your CA. थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम यहीं पे पूरी जर्नी एक क्रोनोलॉजी में मैंने शेयर करी है, वरना मेरे चैनल पे बिट्स एंड पीसेस हैं कुछ चीजों के। सो या, यू मेड मी शेयर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। I did not made you share, but yeah, it's time wali cheese. But yeah, that's very inspiring, and you are an inspiration for a lot of students because it's not easy. It's really not easy. And all the very best. So, moving on to the next question. Uh, या आपने जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करी, सो हाउ वाज योर स्टार्टिंग का आर्टिकलशिप पीरियड जो एक्सपीरियंस होता है एंड अभी का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस क्या है? इज देयर एनी ड्रास्टिक चेंज? या एक्चुअली मैंने ज्वाइन नवंबर में किया, जैसे मैंने बताया। एंड नवंबर दिसंबर वाज द पीरियड जब इतना वर्कलोड नहीं होता है। सो मैंने ज्वाइन किया मस्त अपना आराम से। एंड मैं बहुत उस टाइप की हूँ कि जब मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और जब मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मतलब ऐसा लगता है कभी मैं इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, कभी मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। सो आई वॉज लाइक ऐसा पर्सन इन द ऑफिस जो अपने में लगा रहता है, लाइक किसी से बात नहीं करनी, एकदम शांत इंसान टाइप ऑफ। एंड जब से ऑडिट स्टार्ट हुआ, लाइक फ्रॉम द जनवरी जब ऑडिट स्टार्ट होता है, तब मैं थोड़ा बोलने लगी। एंड तब से लेके अब मैं अगर स्विच करूँ, खुद को देखूं, सो तब मैं थी एकदम शांत स्वभाव की, चुपचाप रहने वाली, अपने में लगे रहने वाली। और अब मैं अगर कुछ भी बात चल रही है तो आई विल कॉन्ट्रीब्यूट, मुझे कुछ ना कुछ बोलना है। एंड बात करें सीखने की, सो जो फर्स्ट ऑडिट था, तो मैं डरी सहमी, मुझे नहीं आ रहा हूँ मुझे। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कुछ छोटे ट्रस्ट के, एलएलपी के ऑडिट्स मिल जाते हैं इंडिविजुअल करने को, सब क्लाइंट से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। सो यार दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज कि हाँ, मुझे क्लाइंट से बात करने में डर लगता था, वो हो जाता है। मैं ऑफिस में एकदम चुप रहती थी, अब मैं बोल लेती हूँ। सो दैट वाज द चेंज। एंड उसको कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में अडेप्ट होने का टाइम। सो वही टाइम पीरियड था। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। हम लोग ने आर्टिकल शेयर हार्डशिप वगैरह की बहुत बात करी है अभी, बट हाउ डिड यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल? ये क्वेश्चन रहता है क्योंकि इट्स नॉट इजी कॉलेज के साथ करना, फिर इतनी या सारी स्ट्रगल। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या किसी और से रिलेटेड या प्रॉब्लम हो, एग्जैक्टली। बट उसके साथ साथ यूट्यूब मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो हाउ डिड यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग यूट्यूब? एक्चुअली इसके पीछे बहुत फन स्टोरी है। जब मेरी 12th एंडिंग थी, लाइक आई लव ब्लॉगिंग, मुझे ब्लॉग करना बहुत पसंद है, शूट करते रहना एंड उसको सेव करके रखना मुझे बहुत पसंद है। सो इफ यू गो ऑन माई चैनल और उसकी ओल्डेस्ट वीडियो निकालोगे ना, सो आई वॉज डूइंग ब्लॉगिंग मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैं कहीं जा रही हूँ, आई वॉज डूइंग ब्लॉगिंग। एंड वेन आई क्लियर माई सी फाउंडेशन, क्योंकि मैंने यूट्यूब से खुद पढ़ के करा था, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट कि मैंने कौन कौन सी यूट्यूब चैनल को फॉलो करा। एंड मैंने एक वीडियो बनाई। आफ्टर दैट वीडियो अ लॉट ऑफ कमेंट्स कम फॉर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने कहा यार लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, सो आई शुड आंसर दैट। अब मैं कमेंट में कितना लिख के आंसर करूंगी, सो मैंने इंडिविजुअली उसमें वीडियो बनाई। एंड जैसे जैसे वीडियोस बनाती गई, चैनल ग्रो होता रहा। और अब वो ब्लॉगिंग चैनल से, लाइक मेरे चैनल का नाम पहले दी हाउस ऑफ ब्लॉग हुआ करता था, एंड आई चेंज टू आकांक्षा जैन। ड्रास्टिकली ये सिर्फ एक सीए रिलेटेड चैनल पर शिफ्ट हो चुका है, जो कि पहले एक ब्लॉगिंग चैनल हुआ करता था। तो यूट्यूब मैंने सोच के शुरू नहीं किया था, इट वाज जस्ट लाइक कि मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड उनको सेव करने के लिए डालूंगी। एंड ड्रास्टिकली इट हैज बिकम अ सीए रिलेटेड चैनल, एंड आई एम आल्सो लविंग इट, सो आई एम आल्सो कंटिन्यूइंग इट। दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, सो what is your favorite thing which you love to do in your free time? Like any hobby or hanging out with friends, anything. हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। अगर मेरे को ऑफिस के बाद एक संडे मिलता है, या तो मैं सोना पसंद करती हूँ, या फिर दोस्त को फोन लगाओ, यार चलते हैं कहीं ना कुछ स्कूटी में बैठ के सीपी तक ही वो आते हैं, बस घर से बाहर निकल लेते हैं एक बार। फ्री टाइम में या तो मैं अगर थोड़ा सा एकदम मस्त मूड में हूँ तो मैं वीडियो शूट करूंगी, या फिर मैं घूमने चली जाऊंगी। इन दो चीजों के अलावा तीसरी मैं सोने के अलावा और कुछ नहीं करती हूँ। आर्टिकल जब तो वैसे भी इतना सोने को मिलता ही नहीं है वीकडेज पे, तो कहाँ ही। सच में, सीरियसली यार उसका एक प्रेशर और रहता है कि घर आके कम से कम 1 घंटा तो पढ़ लूं, कि लगे हाँ तुम सीए फाइनल स्टूडेंट भी हो। हाँ, ट्रू। स्टडी स्टडी लाइफ चल रहा है आजकल। ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट।
Yeah, that's very great. That's very great. Okay, so the last question is, who is your inspiration and what one thing you would want to say to any CA aspirant, be it a foundation, inter or final, who are working hard, but yet some or the other thing, they are failing in their examination. तो वो एक होता है ना कि यार अब नहीं हो रहा है, सेल्फ डाउट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है माइंड में. So what would you like to say? Yeah. And also, who is your inspiration? Yeah. So first of all, answering your the very primary question, who's my inspiration? So definitely my mom. Not because उन्होंने सीए करी थी, कहीं से कहीं तक उनका बैकग्राउंड नहीं था सीए का, बट कंसिस्टेंट रहना, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने उसको फेस करना, कुछ भी हो, अडेप्टिव नेचर, शी इज माई इंस्पिरेशन कुछ भी करने के लिए. एंड जो स्टूडेंट्स बार बार फेल हो रहे हैं या हार्डशिप फेस कर रहे हैं या एग्जाम्स छोड़ रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम में आके, मैं यही कहूंगी, जस्ट गो, मॉक टेस्ट की तरह अपीयर कर दो. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, क्या पता किस्मत चमक जाए. बिकॉज फाउंडेशन में मेरी चमकी थी, आई गॉट .40 इन माई मैथ, और मेरे एग्रीगेट भी 204 बने थे. दैट वाज अ किस्मत का करिश्मा, आई मस्ट से. सो अगर प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम चलती रहेगी. लाइक मैं अपना बताऊं, आफ्टर माई मॉम पास, मे 24 का एग्जाम में अपीयर करना इतना मुश्किल था, बिकॉज मैंने अपने माइंड में, माइंडसेट बोल सकते हैं कुछ भी, ये बना रखा है, और अभी भी मेरे माइंड में ये है कि अगर मैं मम्मी से मिलकर एग्जाम देने नहीं जाती हूँ तो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाता. एंड ये चीज सच है, मतलब ये चीज एकदम बैठ चुकी थी मेरे दिमाग में. सो एग्जाम की प्रिपरेशन वॉज डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम में अपीयर करना इतना मुश्किल था कि मैं मिलके नहीं जा रही हूँ. सो बट जस्ट दैट गो, मैंने कहा इतने अटेम्प्ट्स लगे हैं, एक और सही मॉक टेस्ट की तरह देकर आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए ना आए, आई जस्ट वांट सक्सेसफुल. और हो गई वो, उसको किस्मत बोलो, मम्मी की ब्लेसिंग बोलो, कुछ भी बोलो, बट द थिंग इज नाउ आई एम सी ए फाइनलिस्ट, मार्क्स डजंट मैटर. So Yeah, just go the and thing is, appear. marks attempts doesn't matter, but yes, it is a very struggleful and hardship वाली journey. Every सी aspirant चाहे कोई भी हो, सबसे कोई ना कोई स्टोरी तो डेफिनेटली Yeah. सुनते ही है. सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, ये हम ये नहीं देख सकते कि किसी के लाइफ में ज्यादा है, किसी के लाइफ में कम है. सबकी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स हैं, सब उसके साथ चल रहे हैं. Exactly. Seriously. So, the fun segment is rapid fire. I'll give you a word or a phrase, and जो भी माइंड में तुरंत आ रहा है उस वर्ड को सुन के you'll have to tell कि क्या आ रहा है उसको सोच के. So the first word Okay. the first word has to be CA. पैसा. Yeah. मनी मनी. True. Or and guess what? The second word is money. मनी. तो भाई से वर्षा हो गया. Okay, so this is very interesting. The last person you stalked on Instagram. कारगी. यू. अरे ये कैसे ये कैसे मालूम है लास्ट पर्सन? यार बंदे ने बड़े पॉडकास्ट कर रखे, किन किन टीचर्स के साथ कर रखे. आई वाज चेकिंग आउट यू. Okay. Okay, the या. first word is dream. माय ड्रीम, सबसे पहले तो बी अ इंडिपेंडेंट वुमेन, ओन अ हाउस, दैट्स इट. आई वांट माय हाउस. Yeah, same. Okay, the fifth word is favorite actor. फेवरेट एक्टर, बॉलीवुड में बताऊं या रियल लाइफ में बताऊं? जो भी माइंड में आ जाए. क्या? जो भी माइंड में आ जाए फर्स्ट. यार एक्टर फेवरेट तो ऐसा कोई खास लगता नहीं है. लाइक आई एम नॉट इनटू मूवीज वेरी मच, बट रियल लाइफ एक्टर बताऊं तो माय ब्रो, माय ब्रदर, Okay. ही इज अ हीरो फॉर मी. Okay, या. that's very nice. Okay, the last and the most कह सकते हैं exciting thing, dream destination. बाली. Okay. आई वांटेड स्विंग, दैट स्विंग. Okay, okay. वैसे बाली इंडोनेशिया is a very
affordable and very very nice place to visit. Yeah. मेरी पूरी And बकेट like लिस्ट बन रखी है. पता नहीं कब ट्रैवल करने को मिलेगा वो नहीं पता. आफ्टर बिकमिंग सीए मैं तो Yeah, मान चुकी हूँ तभी मिलेगा. obviously. उसके बाद भी कुछ गारंटी नहीं है. जॉब एंड हाँ. ऑल. बट बाली एक्साइट्स मी सबसे ज्यादा. एक तो वो ड्रेस एंड दैट स्विंग, उस Yeah, ड्रेस yeah, के yeah. साथ वो स्विंग, वीडियो कैप्चर्स वेरी नाइस. True, true, true. Okay, so with this, our fun and exciting podcast comes to an end. And I hope and wish you all the very best for your future. And I hope हम लोग future में कोई और video collab करें. And if you guys like this video and podcast, do share it with your friends and like and comment. And मिलते हैं आपको next video में. Till then, bye bye. बाय. Bye.